एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो आखिरी राशि जो है वो मीन राशि के बारे में बात करेंगे। यानी कौन सी राशि वाले लोग जो है वो मीन राशि वालों के लिए अच्छे सोलमेट बन सकते हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जिनके साथ जो है वो मीन राशि वालों का तालमेल अच्छा नहीं बनता। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें मीन राशि के गुणों को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यानी अगर हम सबसे पहले मीन राशि वालों की बात करें तो ये लोग जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी अपने प्रियजनों के बिना जो है वो नहीं रह सकते। यानी इनको जो है वो अपने कार्य करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, विशिष्ट लोगों की जो आवश्यकता होती है वो इनको जो है वो अपने लोगों से भी जोड़े रखती है। या इसलिए जो है वो इस राशि वाले लोगों के साथ, यानी मीन राशि वाले लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए जो है वो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो इमोशन है, उनके जो पोषण और देखभाल करने की जो आवश्यकता है उसको समझें। मीन राशि वाले लोग अगर किसी के भी पार्टनर बनते हैं तो वो ज्यादातर उनको किसी परेशानियों में जो है वो नहीं खड़ा करते, यानी उनको किसी परेशानी में नहीं डालते हैं। लेकिन उनकी जो अनिश्चितताएं होती हैं या उनकी जो गलत कर देने की जो चिंताएं होती हैं कि कभी हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम किसी को ठेस ना पहुंचा दें, तो ये चीजें जो हैं वो कभी कभी सामने वाले को थका देने वाली हो सकती हैं। इसलिए मीन राशि वालों के लिए जो है वो एक अच्छा पार्टनर वो हो सकता है जो धैर्य के साथ उनकी चीजों को सुन सके, समझ सके, साथ ही जो है वो उनको समय समय पर जो है वो एक ये कॉन्फिडेंस दे सके कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो उनके साथ है। यानी उनको जो है वो उस समय पर दिलासा देने की ज़रूरत पड़ती है जब वो किसी अनजाने डर से जो है वो युक्त होते हैं। यानी जब उन्हें जीवन में अनिश्चितता जो है वो महसूस होने लगती है, तो उस समय पर एक ऐसा साथी, एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा दोस्त उनके साथ होना चाहिए जो कि उनके उत्साह को बढ़ा सके, उनको ये दिलासा दे सके कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है ना? ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपने सपनों को जो है वो पूरा कर सके। मीन राशि वालों का जो आकर्षण है, जो ध्यान है, वो ज्यादातर अपनी क्रिएटिविटी की ओर होता है। यानी वो अपनी नई नई चीजों की जो कल्पना है, उनको बनाने की जो इच्छा है, उसकी ओर जो है वो आकर्षित होते रहते हैं। वहीं पर जो है वो उनको जो ज़रूरत पड़ती है अक्सर उन दृष्टियों की पड़ती है जहाँ पर वो अपनी उन कल्पनाओं को जो है वो उड़ान दे सकें। यानी उनको जो है वास्तविकता में बदलने में जो है उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। यानी इमेजिनेशन में तो वो बहुत कुछ खड़ा कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में लाने में जो है उनको समय लगता है। अगर उन्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो स्थिर व्यक्तित्व वाला हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, तो वो उनको उनके सपनों को पूरा करने में जो है वो सहायता कर सकता है। यानी उनको जो है वो एक ऐसी दुनिया दे सकता है जिसकी वो कल्पना करते हैं। यानी अगर इन मीन राशि वालों के साथ धैर्यवान लोग मौजूद हों, यानी कोई ऐसी राशि के लोग हों जो उन्हें सपोर्ट करते हों, तो ऐसा नहीं है कि उनकी नकारात्मकता जो है वो पूरी तरीके से दूर हो जाती है। लेकिन उन पलों से उबरने में, बाहर निकलने में जो है वो मीन को बहुत अच्छा महसूस होता है। यानी अगर कोई अच्छे सपोर्टर, फ्रेंड या अच्छा पार्टनर उनके साथ होता है, तो वो उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकलने में जो है वो मदद करता है। साथ ही वो जिन ऊँचाइयों को छूना चाहते हैं, जिस गोल को पाना चाहते हैं, उसमें भी वो उनकी मदद कर सकता है। अब अगर हम जो है वो मीन राशि वालों के लिए जो है वो अलग-अलग राशियों के साथ जो है वो जोड़कर बात करें, तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मीन राशि वालों के साथ एक अच्छा सामंजस्य जो है वो स्थापित कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले मीन राशि के साथ मेष राशि वालों की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का एक बात पर सहमत होना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी दोनों लोग जो होते हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो तरीका है, वो एक-दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है।
मीन और मेष राशि वाले एक दूसरे के साथ सिर्फ तब तक ही जो है वो बातचीत कर सकते हैं जब तक कि उनके बीच में एक कंफर्टेबल जो है वो दायरा मौजूद हो। यानी दोनों राशि वालों का एक दूसरे के साथ बातचीत करना जो है वो तब तक ही सफल हो सकता है जब तक कि वो शांति से जो है वो कंफर्टेबल रूप में जो है वो एक दूसरे की बातें सुन रहे हों और उन्हें समझ रहे हों। ये वाली जो स्थिति है वो मेष राशि वालों के लिए जो है वो जल्दी डेवलप हो सकती है। यानी वो जो है वो शांति से जो है वो सामने वाले की बात सुन सकते हैं। मीन और मेष की जोड़ी जो है वो एक दूसरे से इसलिए जुड़ती है कि दोनों जो है वो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। यानी अपोजिट होने के बाद भी जो है वो कई बार एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। साथ ही जो है कई बार दोनों इसलिए आकर्षित हो जाते हैं कि दोनों का स्वभाव जो है वो तारीफ करने का है, यानी सराहना करने का है। तो इसलिए अगर जो है वो उन दोनों के बीच में ये गुण मौजूद होता है कि दोनों जो है वो एक दूसरे की प्रशंसा करते हों, एक दूसरे के कार्यों की प्रशंसा करें, तो जो है वो इनके बीच में जो है वो जुड़ाव की स्थिति आ जाती है। यहाँ पर जो है वो क्योंकि मेष जो है वो चीज़ों को जल्दी-जल्दी करने वाली राशि है, यानी उसको जो है वो आलस्य पसंद नहीं होता है, वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन वहीं पर जो मीन राशि वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, लापरवाह किस्म के होते हैं। तो अगर यहाँ पर दोनों जो है वो अलग-अलग तरीके से कार्य करेंगे, तो ऐसे में जो है वहाँ पर टकराव की स्थिति आ सकती है। तो अगर मीन राशि वालों को मेष के साथ सामंजस्य बिठाना है, तो ऐसे में उनको अपने आलस्य को, अपनी लापरवाही को जो है वो त्यागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसी समय पर कार्य किए जा सकते हैं जो कि मेष वालों को जो है वो पसंद आए। यानी तभी जो है वो दोनों के बीच का तालमेल जो है वो अच्छा बन सकता है, जबकि एक जो है वो दूसरे की प्रवृत्ति को जो है वो उसी रूप में स्वीकार कर ले। अब अगर हम जो है वो मीन के साथ वृषभ राशि वालों की बात करें, तो दोनों ही राशियां सुख और भावनात्मक रूप से स्थिर प्रेम संबंधों में विश्वास रखती हैं। यानी वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं, एक दूसरे को जो है वो महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे का जो रिश्ता है, एक दूसरे की जो गहराई है, उस एक दूसरे का जो स्पर्श है, उसको ये लोग जो है वो फील करते हैं। दूसरे की संगति में रहना जो है वो इन दोनों को ही जो है बहुत ज़्यादा सुखद लगता है। यानी इन दोनों के बीच में एक अच्छा कंफर्टेबल रिश्ता जो है वो बन सकता है। वृषभ और मीन के संवाद को लेकर अगर बात की जाए, तो ये लोग एक ऐसा रिश्ता जो है वो बना सकते हैं जो बिना बोले भी एक दूसरे की बातों पर जो है वो विश्वास करते हैं। यानी बहुत ज्यादा बातचीत करना जो है इन लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो एक दूसरे पर जो है वो विश्वास रखते हैं। मीन और वृषभ की जो जोड़ी है वो ज्यादातर एक दूसरे से इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि दोनों में एक दूसरे के प्रति जो है वो सम्मान देखा जा सकता है। वृषभ को मीन की जो क्रिएटिविटी है, जो प्रगतिशील स्वभाव है, उसकी जो है वो सराहना करनी चाहिए। साथ ही जो मीन वाले हैं, उनको भी अपना आलस्य और लापरवाही को त्याग देना चाहिए, ताकि वो जीवन में जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को अंजाम दे सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर दोनों राशियाँ जो हैं वो अपने रोमांस को जो है वो महत्व देती हैं, जो उसके प्रति जो जुनून है उसको इम्पोर्टेंस देती हैं, तो ये दोनों ही राशियाँ जो है वो अपने प्रेम संबंधों में एडजस्टमेंट के साथ जो है वो आगे बढ़ सकती हैं और एक अच्छा जो है वो रिश्ता कायम कर सकती हैं। अब अगर हम जो है वो मीन राशि के लोगों के साथ मिथुन वालों की बात करें, एक प्रेम संबंध जो है वो बनता है दोनों के बीच में, जो है जब सामंजस्य बनता है तो अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण और परस्पर जो है संतोषजनक जोड़ी जो है ये बन सकती है। मिथुन और मीन वाले जो है वो ज्यादातर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं। यानी मीन की एक जो मजबूत क्रिएटिविटी वाली जो गुण है, या उनका जो कोमल स्वभाव है, वो उन्हें और भी ज़्यादा ख़ास जो है वो बना देता है। मीन जो है वो ज़्यादातर जीवन भर चलने वाले गहरे रिश्ते बनाने में जो है वो माहिर होता है। दोनों जो है वो लचीले स्वभाव के होते हैं, इसलिए जो है वो एक दूसरे की कमियों की भरपाई जो है वो स्वयं ही कर लेते हैं। यानी दोनों का एडजस्टमेंट जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा हो सकता है।
मीन और मिथुन को जो है वो सतही तौर पर संवाद करने में एक दूसरे के साथ कोई कठिनाई महसूस नहीं होती, यानी दोनों लोग जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे प्रकार से संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मिथुन राशि वाला जो है वो मीन की जो क्रिएटिव सोच है उसकी बहुत ज्यादा सराहना करता है, जबकि जो मीन वाला है वो मिथुन की आनंदमय जो जीवन शैली है उसकी ओर जो है वो आकर्षित हो जाता है। हालांकि दोनों ही राशियों वालों को अपनी भावनाओं को, अपनी जरूरतों को और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ती है। मीन राशि वाले जो है वो शर्मीले होते हैं अपने संवादों में, इसलिए खुलकर जो है कई बार अपनी बात नहीं रख पाते हैं, लेकिन मिथुन वाले जो है वो संवाद में जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। उनकी राशि में जो है वो अच्छी प्रकार से अपनी बातों को व्यक्त करने की क्षमता मौजूद होती है, तो इसलिए जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस बना लेते हैं। अगर मीन और कर्क राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात की जाए तो ये आत्माओं का एक सकारात्मक मिलन जो है वो कहा जा सकता है, यानी दोनों ही राशियां जो है वो सहिष्णु है, करुणामयी है, एक दूसरे को समझने वाली है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। दोनों ही राशियां जो है वो कल्पनाओं से आसानी से जो है वो प्रेरित हो जाती हैं। एक मीन राशि वाला व्यक्ति जो है वो कर्क वाले को जो है वो कल्पना और आध्यात्मिकता की दुनिया से जो है वो आसानी से परिचित करा सकता है। मीन और कर्क वालों का जो प्रेम संबंध होता है वो जिज्ञासु होता है, यानी उन्हें नई नई चीजों को जानने की इच्छा होती है, जो नई चीजों को समझना जो है वो दोनों का शौक हो सकता है। मीन जो है वो सपने देखने वाला व्यक्ति होता है और साथ ही कर्क राशि वाला बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और वो इमोशन से ही जुड़ा हुआ रहता है। बौद्धिक क्षमता होने के बावजूद जो है वो दोनों का जो तरीका है जीवन जीने का वो एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी इमोशन के नाम पर जो है ये दोनों बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इस रिश्ते को जो है कई बार छोटे-छोटे एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या कई बार छोटे-छोटे समझौते जो है वो एक-दूसरे के लिए करने पड़ सकते हैं। कर्क राशि वालों के अंदर कई बार इनसिक्योरिटीज़ देखी जा सकती हैं, तो ऐसे में अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जो है वो इन्हें अपने रिश्ते पर जो है वो हावी नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते पर जो है वो इनसिक्योरिटी हावी होती है तो कई बार जो है वहां पर जो संवाद है वो कड़वाहट भरा हो सकता है, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति आ सकती है, तो इसलिए बेहतर है कि दोनों लोग जो है वो एक दूसरे की चीजों को, एक दूसरे के इमोशन को समझते हुए एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाएं और अपनी जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ जाएं। अगर यहाँ पर हम मीन और सिंह के जो है वो प्रेम स्वभाव की बात करें तो दोनों की स्थितियां जो है वो अस्पष्ट होती हैं, यानी दोनों ही कई बार ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि दोनों को किस चीज की जरूरत है, यानी अपने रिश्ते में कौन सी गहराई जो है वो इन दोनों को चाहिए। जहाँ ये दोनों राशियां जो है वो जीवन में लाई गई जो नवीनता है उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी एक दूसरे की वजह से जीवन में जो नवीनता आती है उसको ये प्रशंसा करते हैं, लेकिन वही एक दूसरे का जो स्पष्ट रूप से बोलना है या जो एक मिठास वाली चीज है वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, यानी एक दूसरे का ज्यादा ही क्लियर बोल देना जो है वो कई बार इन लोगों को चुभ जाता है और इनके रिश्ते में जो है वो दरार पड़ सकती है, स्पेशली जब इनकी लाइफ में कोई एक टफ टाइम चल रहा हो। ऐसे में कई बार ये लोग जो है वो एकदम खुलकर जो है एक दूसरे के सामने बोल देते हैं, जो चीजें जो है वो एक दूसरे को चुभ सकती हैं, तकलीफ दे सकती है और इसके वजह से जो है इनके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। ये दोनों जो है वो स्वभाव से बेहद अलग होते हैं, इस वजह से जो है इनके बीच में जो है वो एडजस्टमेंट नहीं देखा जाता, यानी कई बार इनके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं। यानी इन दोनों का साथ में होना कई बार इनके धैर्य की परीक्षा जो है वो करवा देता है। हालाँकि इनमें जो है वो एक जादुई एनर्जी भी देखी जा सकती है, यानी अगर दोनों धैर्य के साथ एक साथ मिलकर एक दूसरे की चीजों को समझते हुए जो है वो अगर कुछ करते हैं तो ये जो है जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी इनके
अंदर जो है वो पावर जो है जन्म ले सकती है, जहां वो एक नई चीज का आविष्कार कर सके, यानी कुछ नया जो है वो लाइफ में कर पाए। रिश्ता जो है वो तभी सफल हो सकता है जबकि दोनों पक्ष जो है वो अपनी अपनी तरफ से प्रयास करें या आत्मनिरीक्षण करें, यानी अपनी अपनी कमियों को समझने की कोशिश करें, साथ ही अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें और एक दूसरे के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जो है वो इनको सफलता मिल सकती है। यानी कि कई बार अगर इनको जो है वो अपने साथी का व्यवहार उस तरीके का नहीं लगता जहाँ पर कि वो एडजस्टमेंट कर सके, तो बेहतर हो कि वो उस व्यवहार के पीछे के कारण को जानने का प्रयास करें। यानी एकदम से जो है वो किसी भी तरीके का डिसीजन लेना जो है वो इनके रिश्ते को खराब कर सकता है। अगर इन्हें जो है किसी तरीके की प्रॉब्लम लगती है तो ये उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करें और साथ ही जो है वो अ, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ये सॉल्व कर सकते हैं तो उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये रिश्ते को जो है वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर हम जो है यहाँ पर मीन राशि और कन्या राशि की बात करें तो ये एक मित्रवत जोड़ी कही जा सकती है, यानी इन दोनों के बीच में जो है वो जो सामंजस्य है या दूसरों के साथ इनका जो सामंजस्य है, ये लोग जो है हमेशा उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, यानी एफर्ट डालकर ये रिश्तों को जो है वो बेटर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा एडजस्टमेंट जो है वो बना सकते हैं। ये दोनों जो है वो सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और साथ ही चीजों को एक्सेप्ट करने की कला भी जो है वो इन्हें अच्छे से आती है। कन्या राशि वाले जो है वो मीन राशि वालों को सपने पूरे करने में जो है वो मदद कर सकते हैं। ये जोड़ी जो है वो एक आदर्श जोड़ी जो है वो बन सकती है और साथ ही जो है वो एक दूसरे को जीवन में आगे बढ़ने में या सफलता प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रेरित कर सकती है। ये दोनों ही लोग जो है वो एक दूसरे की खूबियों को और कमजोरियों को जो है वो सरलता से पूरा करते हैं। इनका एक दूसरे के प्रति जो अत्यंत सहज और आरामदायक रवैया होता है ना, वो इनको एक बेहतर जोड़ी के रूप में जो है वो लेकर आता है। यहाँ पर अब अगर हम जो है वो मीन राशि के साथ जो है वो तुला राशि वालों की बात करें, यानी उनके प्रेम संबंधों की जब बात होती है तो ये दोनों ही राशियां एक मिलनसार और शांत रिश्ता बनाने वाली राशियां हैं, यानी इनके बीच में रोमांस जो है वो भरपूर देखा जा सकता है। ये दोनों राशियां जो है वो अपने नए अनुभवों के लिए, अपने प्रेम के लिए जो है वो जानी जाती हैं। किसी चीज के प्रति जिज्ञासा या जो एक एनर्जी वाली जो चीज है इनके अंदर, आ, उसकी वजह से ये दोनों जो है वो एक साथ आनंद ले सकते हैं, यानी दोनों के अंदर जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, एक स्पेशल एनर्जी जो है वो देखी जा सकती है, तो यहाँ पर जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो आ, खुशी की जो है वो स्थिति महसूस कर सकते हैं। तुला मीन की जो संबंध है उसमें जो है वो एक समानता जो है वो देखी जा सकती है कि दोनों लोग आमतौर पर अपने अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने जीवन में उन्हें लागू करके जो है वो आगे बढ़ते हैं, यानी अपने आप को स्वयं ही ये लोग जो है वो प्रेरित कर लेते हैं। तुला और मीन जैसी राशियां जो है वो दोनों ही सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने वाली राशियां होती हैं, यानी एक स्वस्थ रिश्ते के लिए जिस देखभाल और सहानुभूति की आवश्यकता पड़ती है, ये अपने व्यवहार से जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसलिए जो है इनके रिश्ते में जो है वो गहराई देखी जा सकती है। अब यहाँ पर हम मीन राशि वालों के साथ वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो उनका मेल जो है वो जल्दी ही एक गहरे और गंभीर संबंध में जो है वो बदल जाता है, यानी दोनों जो है बड़ी जल्दी एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं। यानी मीन का सच्चा रहना ही जो है वो वृश्चिक को आकर्षित कर सकता है, यानी ये दोनों जो है वो एक दूसरे पर विश्वास जो है वो कायम कर सकते हैं। साथ ही ये दोनों जो है वो गहरी आत्मा वाले लोग होते हैं, यानी अक्सर जो है ये लोग एक ही समूह में जो है वो मित्रता करते हैं। इनके जो संवाद होते हैं वो भी जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने वाले हो सकते हैं। इन दोनों राशियों की सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है वो नहीं लगाती हैं।
वृश्चिक वाले इतने ज्यादा सहज होते हैं कि वो बिना कहे भी मीन की जो इच्छाएं होती हैं उनको बड़े अच्छे से समझ जाते हैं। यानी भले ही जो है वो मीन का व्यक्तित्व जो है वो दोहरा हो, लेकिन मीन अपनी सीमाओं को अच्छी तरीके से जानता है, तो कभी भी वृश्चिक की जो सीमा होती है उसको पार करने का प्रयास नहीं करता है। यानी उसको जो है वो वृश्चिक वाले की बाउंड्रीज का जो है वो एहसास होता है, इसलिए वो कभी उस लिमिट को जो है वो क्रॉस नहीं करता। इसीलिए जो है मीन और वृश्चिक का जो तालमेल है वो भावनाओं पर आधारित होता है, और दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जो है वो बैलेंस बना लेते हैं। ये जो एडजस्टमेंट की प्रवृत्ति है, दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छा सामंजस्य है, वो इनके रिश्ते को जो है वो और भी गहरा और मजबूत बना देता है। अब अगर हम जो है वो मीन राशि वालों के साथ धनु वालों की बात करें, तो ये जोड़ी जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, बहुत ज्यादा जो है वो बुद्धिमान भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो उच्च विचारधारा से जुड़ी हुई राशियां हैं, दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई राशियां हैं। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा, ये दोनों ही राशियां एक दूसरे से जो है वो अपना गहरा प्यार जो है वो प्रदर्शित कर सकती हैं। उनकी इच्छाओं, जुनून और भावनाओं की गहराई की कोई भी जो है वो सीमा नहीं होगी। यानी कि धनु और मीन राशि वालों की जो दोस्ती है, जो एक दूसरे के साथ आकर्षण है, एडजस्टमेंट है, वो जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। इन दोनों के बीच में जो है वो शारीरिक और भावनात्मक जो आवश्यकताएं हैं वो भी अच्छे से संतुलित हो जाती हैं। यानी मीन और धनु वालों के बीच में ना जो बातचीत का जो तरीका है, एक दूसरे के लिए जो है वो रिस्पेक्ट है, या जो बातचीत के टॉपिक्स हैं वो जो है काफी हद तक सिमिलर होते हैं। तो यानी इनके बीच में जो है वो कभी भी संवादों को लेकर जो है वो कोई कमी नहीं आती है। ये लोग जो है वो समान दृष्टिकोण रखते हैं, आशावादी होते हैं, और कुछ हद तक जो है वो एक दूसरे के साथ अपनी कल्पनाओं को भी साझा करते हैं। दोनों ही जो है वो अपने-अपने तरीकों से जो है वो जुनूनी होते हैं। अ, प्यार और रिश्तों को लेकर अगर कहा जाए, तो ये दोनों एक-दूसरे की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, इसीलिए इनका एडजस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब अगर हम जो है वो मीन और मकर वालों की बात करें, तो उनके बीच में जो है वो प्यार थोड़ा-सा असंभव सा दिखाई देता है, लेकिन उनके बीच में जो है वो एक अच्छा एडजस्टमेंट जो है वो देखा जा सकता है। दोनों लोग जो है वो एक-दूसरे का अत्यधिक विश्लेषण करते हैं, उनकी चीज़ों में जो है वो टोकते हैं, बताते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को पॉज़िटिवली लेते हैं, तो वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। आपके चीज़ों को, आपके जीवन में जो भी गोल हैं, उनको प्राप्त करने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन वहीं अगर आपको ये चीज़ें जो हैं वो अ, परेशान करती हैं, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि कोई आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर करे, आपको बहुत ज़्यादा टोके, आपकी चीज़ों में मीन-मेख निकाले, तो वहाँ पर जो है वो आपके बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इन वजहों से मीन और मकर के बीच में जो है वो प्यार का तालमेल जो है वो अच्छे से नहीं देखा जाता। उसकी वजह जो होती है वो ये है कि अगर कोई भी समस्या आती है जीवन में, या कोई भी जो है वो मुद्दा बनता है, तो इन दोनों को ये समझ नहीं आता है कि उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, यानी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से ढूँढा जाए। मीन और मकर की जो जोड़ी है, वो दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत ही मजबूत लोग होते हैं, जो कि जो कि तर्क पर, भावनाओं पर या विश्वास के आधार पर जो है वो एक-दूसरे से जुड़ते हैं। मकर और मीन की दोस्ती की बात की जाए, तो ये एक परफेक्ट दोस्ती हो सकती है, क्योंकि जो जैसा होता है ये उसे उसी रूप में जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही एक-दूसरे को जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो वो एक-दूसरे के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्र चुनते हैं, जहाँ की वो बढ़ सकते हैं, फल-फूल सकते हैं, और दोनों जो है वो अपने रिश्तों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो दोनों ही एक तरीके से बहुत मैच्योर भी होते हैं, बहुत जो है वो अ, समझदार होते हैं, लेकिन
उसके बाद भी कई बार जो है वो दोनों में ही जो है वो आलस्य देखा जा सकता है, दोनों जो है वो अपनी चीज़ों के प्रति थोड़े लापरवाह भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो चीज़ें आगे बढ़ने में जो है वो कई तरीके की कठिनाइयों को भी पैदा कर देती हैं। तो अगर दोनों जो है वो अ, अच्छे से मिल-जुल कर एडजस्टमेंट करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो ये अपने रिश्ते को जो है वो मजबूत बना सकते हैं। अब अगर हम जो है वो मीन और कुंभ वालों के जो है वो एडजस्टमेंट की बात करें, यानी उनके बीच में जो प्यार होता है उसमें कई बार जो है वो इमोशनल वाइब्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं। यानी दोनों जो है वो एक दूसरे को सही तरीके से जो है वो पूरा करते हैं। दोनों अपने प्यार में जो है वो अच्छे से संतुलन जो है वो बनाए रह सकते हैं। वे दोनों जो है वो भले ही जो है वो एक-दूसरे को जो है वो पूरा करते हों, प्यार में संतुलन बनाए रखते हों, पर वो कभी एक-दूसरे को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और ना ही अपने आदर्श प्यार को जो है वो एक-दूसरे में ढूँढने की कोशिश करते हैं। कुंभ और मीन के बीच में जो है वो तभी अच्छा एडजस्टमेंट जो है वो हो सकता है, जबकि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो एक सा हो और दोनों को एक दूसरे के इंटरेस्ट में भी जो है वो इंटरेस्ट आए, यानी दोनों जो है वो एक दूसरे की चीजों से जो है वो खुश होते हो, उनको जो है वो अच्छी प्रकार से सुनते समझते हो, तो जो है वो दोनों के एक दूसरे के साथ अच्छा सामंजस्य जो है वो स्थापित कर सकते हैं। कुंभ अपनी जो व्यावहारिकता है उससे कई बार असहमत होते हैं और साथ ही मीन वालों के साथ जो है वो अच्छा तालमेल जो है वो नहीं बना पाते। मीन राशि वाले के लिए जरूरी होता है कि वो अपना व्यवहार उस समय पर जो है वो शांत बनाए रखे, जबकि कुंभ वाले जो पार्टनर है वो अत्यधिक शक्तिशाली हो या असंवेदन तरीके से जो है वो व्यवहार कर रहा हो, यानी जिस समय पे कुंभ वाले का व्यवहार जो है वो खराब हो रहा हो, ऐसे में मीन वाले को जो है शांति से उस व्यवहार को सहन कर लेना ही जो है वो अच्छा होता है। यानी अगर वो उस समय पर जो है रिप्लाई करेगा या चीज़ों को जो है वो बराबरी से जो है व्यक्त करने की कोशिश करेगा, तो दोनों के बीच में जो है वो अच्छी खासी जो लड़ाई झगड़ा है वो बढ़ सकता है। अगर दोनों जो है वो एक-दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लें, आपसी सम्मान को जो है वो कायम रखें, साथ ही उनके बीच में जो है वो अ, जो तौर तरीके हैं उनको जो है उसी रूप में स्वीकार कर लें, तो दोनों जो है वो एक-दूसरे के साथ एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। दोनों अच्छे से तालमेल बिठाकर बीच में आने वाली जो समस्याएँ हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम जो है वो मीन वालों के साथ जो है वो रिश्ते की बात करें, तो वो दोनों जब एक साथ आते हैं, तो वो लोग बहुत ही कुशल, ईमानदार, सुधारात्मक और अच्छे संगठन के रूप में एक-दूसरे के साथ जो है वो कार्य कर सकते हैं या चल सकते हैं। मीन वालों के साथ जो है वो अच्छा सामंजस्य इसलिए हो सकता है क्योंकि दोनों जो है वो एक-दूसरे की बातों को सुनने के लिए जो है वो खुले दिल से सामने आ जाते हैं। यानी दोनों खुले रूप में जो है एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, एक-दूसरे की बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दोनों जो है वो इस बात के लिए रेडी होते हैं कि सामने वाला जो कुछ भी उनके सामने कहना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, उसे वो खुले रूप से जो है वो स्वीकार करें। मीन और मीन की जो संगति है वो रोमांचक हो सकती है। मीन वाले ईमानदार हो सकते हैं, भावनात्मक रूप से जो है वो एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। दोनों ही लोग जो है वो अपने लिए प्यार और शांति की खोज करते हैं। दोनों के बीच में इतना प्यारा बंधन होने के बाद भी वे अपने जो प्रतिबद्धताएँ हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो अपने कार्य हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं होते हैं। यानी जैसे आप हो, वैसा ही अगर सामने वाला व्यक्ति है, तो आपको उसे उसी रूप में स्वीकार करना जो है वो अच्छा होता है। तो अगर दोनों मीन वाले एक-दूसरे को जो है वो उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक-दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, तो इनका रिश्ता जो है वो अच्छा चल सकता है। तो दोस्तों ये थी जो है वो मीन राशि वालों की बात कि मीन राशि वाले जो है वो अ, किस तरीके के पार्टनर के आगे जो है वो समर्पित हो सकते हैं, अच्छा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं और साथ ही कौन-सी ऐसी राशियाँ हैं जिनके साथ उनका जो है तालमेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता।
तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।